Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, we are on chapter number 3 and today our topic is about the tension and acceleration. So let's start our topic. Students, mostly अपने इस टॉपिक को देखकर और इसकी कैलकुलेशंस को एज्यूम करके स्टूडेंट्स उसको डिफ़िकल्ट टॉपिक और क्वेश्चन समझते हैं, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इन दो क्वेश्चंस को लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे और उम्मीद है कि आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले नंबर पे अपने इस टॉपिक को लर्न करने से पहले आपने इन 2-3 पॉइंट्स को खास तौर पे जहन में रखना है। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको इस टॉपिक इस पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी एंड दिस इज अबाउट द नेट फोर्स। स्टूडेंट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे पास अवेलेबल होगा उस ऑब्जेक्ट पर जिसका मैस m होगा उस पर हमेशा एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड होने की वजह से हमारे पास ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करता है और हमें एक वेट शो करता है बाय द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू थिंग्स, दैट इज द मैस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास फोर्स लग रही है इस ऑब्जेक्ट पर। हमने ये देखना है कि इस ऑब्जेक्ट पर टोटल फोर्सेस कितनी हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास अगर टोटल फोर्सेस मिल जाएं तो हमें हमारी नेट फोर्स का पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब आप अपने माइंड्स में एक पुराने पॉइंट को जरा ज़हनशीन करें एंड दैट इज अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने ये कहा था कि एवरी एक्शन इन द यूनिवर्स हैज एन इक्वल रिएक्शन इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो जितने भी एक्शंस होंगे उनका कोई ना कोई रिएक्शन अवेलेबल होगा लाजमी तौर पर। यहाँ पर हमारे पास एक्शन डाउनवर्ड है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमारे पास इसका रिएक्शन क्या होगा। स्टूडेंट्स, हम अपने इस रिएक्शन को पहले देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास उसकी डेफिनेशन ये डिस्क्राइब करती है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक रिएक्शन होगा अपवर्ड जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, बट बोथ दीज आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे पास टोटल फोर्सेस लग रही हैं वो इस वक्त आपके सामने यहाँ पर शो हो चुकी हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपको एक और पॉइंट यहाँ पर मैं डिफाइन करता चलूँ एंड दैट इज अबाउट द टेंशन। तो स्टूडेंट्स, हम टेंशन किसे कहेंगे, आप एक बात को याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल कि क्या हो अगर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को हैंग कर दूं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट किसी टेबल पर या किसी सरफेस पर अवेलेबल नहीं है, बल्कि मैंने इसको बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग में स्टूडेंट्स इसको मैंने स्ट्रिंग के साथ बांध कर छत के साथ लटका दिया। तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर इस टाइम हम देखें तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है। अब इसकी जो रिएक्शन फोर्स है अगर हम उसको एज्यूम करें तो हमारी यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स होगी वो यहाँ से अपवर्ड होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, सेम अगर हम देखें कि यही रिएक्शन फोर्स हमारी इस स्ट्रिंग में शिफ्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, जब भी कभी आपकी कोई फोर्स जो रिएक्शन फोर्स हो एक स्ट्रिंग के अंदर आ जाए, क्योंकि सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में रहना है, इन्होंने मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इस ऑब्जेक्ट पर जो वेट है वो सारा का सारा इस धागे में इस स्ट्रिंग के अंदर हमें ऑब्जर्व किया जा सकेगा। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास इसका रिएक्शन इन अ स्ट्रिंग हमें मिल जाए तो हम इसको फिर नाम देते हैं टेंशन का। और ये याद रखिएगा कि टेंशन भी हमारे पास एक रिएक्शन ही होता है। तो ये हमारे पास एक हमारा सेकंड पॉइंट था जिसको हमने अपने क्वेश्चंस में क्वेश्चन में यूज करने के लिए याद रखना है। स्टूडेंट्स, दिस इज टेंशन, और टेंशन की डेफिनेशन भी आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगी और ये आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे पास एक थर्ड पॉइंट भी है जिसको हमने याद रखना है, वो है हमारी ग्राफिकल इक्वेशन। कि हम अपनी वैल्यूज को जो कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटीज में अवेलेबल है, हम अपनी उन क्वांटिटीज को बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ इक्वेट कैसे कर सकते हैं, एक इक्वेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने एक चीज याद रखनी है हमेशा कि मोस्टली हम अपनी इक्वेशन को इस अंदाज में बैलेंस करेंगे कि हमारे पास 90 डिग्री के एंगल पर इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वर्टिकल पोजीशंस पर जितनी भी फोर्सेस होंगी हम उनको एक साइड पर इज इक्वल टू के मेंशन करेंगे, और जितनी भी हॉरिजॉन्टल हमारे पास वैल्यूज होंगी या अगर हॉरिजॉन्टल ना हो तो हमारी नेट फोर्स जो है उसको हम इक्वेट करेंगे राइट हैंड साइड पर।
तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर मैं इस चीज को कंसीडर करना चाहता हूं तो मैं यहां पर अपने इस डायग्राम के लिहाज से जो मेरे पास वर्टिकल ऑब्जर्वेशन के अंदर फोर्सेस आ रही हैं वो है वेट एंड mg एंड ऑल्सो टेंशन, तो इनको मैं इक्वेट करूंगा अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर एंड वी कैन इक्वेट इट with the help of the second value which is right on the right hand side of this equation. We can conclude it as according to Newton's second law of motion the force is equal to mnth a. अब स्टूडेंट्स हमने ये चीज याद रखनी है कि जो हमारे पास फोर्सेस नेचुरल वे के अंदर आ रही होंगी हम उन नेचुरल फोर्सेस को उन्हीं के डायरेक्शन में पॉजिटिव मेंशन करते हैं और जो हमारे पास नेचुरल से रिएक्शन में आर्टिफिशियली हमारे पास ऑब्जर्व की जाए हम उनको विद नेगेटिव साइन शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आएगी इस फॉर्म के अंदर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड है और ये बाय नेचर है, तो हम इसको ऐसे मेंशन करेंगे mg विद अ पॉजिटिव साइन, और टेंशन क्योंकि रिएक्शन में है और इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, अगर हमारे पास ये टेंशन इसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाती, ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में नीचे ग्रेविटी की तरफ मूव करने लग जाता, तो हम इसको भी पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इस टेंशन की वजह से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्ट्रक हो गया और अब मूव नहीं कर रहा, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो टेंशन है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे एंड दिस इज इक्वेट एज mg minus t is equal to ma and this is the net force. तो स्टूडेंट्स अब इन तीन पॉइंट्स को आपने अपने जहन में रखना है और चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड आउट द टेंशन एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इन टू डिफरेंट मशीन्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हमारी जो फर्स्ट मशीन है, उसमें ऑब्जेक्ट्स हमारे पास दो होंगे, दोनों के मैसेज डिफरेंट होंगे और हम उनको वर्टिकली जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट इसी के साथ सबसे पहले हमने अपनी इस इक्वेशन को, इस डायग्राम को बैलेंस करना है। हम अगर देखेंगे यहाँ पर हमारे पास इस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं तो हम उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटर मास की वजह से इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगी। इस ऑब्जेक्ट के पास मास है m1 जो कि एक ग्रेटर मास है। इसी तरह सेकंड जो बी पॉइंट है इसका मास m2 होगा विच इज स्मॉलर देन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट a। इसी तरह स्टूडेंट्स इस पर भी डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगी। स्टूडेंट्स अब हमने क्लासिफिकेशन करनी है। यहाँ पर मास और g की वजह से एक वेट क्रिएट होगा, इसी तरह से m2 की वजह से यहाँ पर भी वेट क्रिएट होगा। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर दोनों हमारे पास एक्शंस आ चुके हैं, अब हम इनके रिएक्शंस को भी ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो इसका रिएक्शन होगा वो इन अ स्ट्रिंग हमें मिलेगा एंड दैट इज T। सो हम इसको यहाँ पर टेंशन के नाम से मेंशन करेंगे। सो T रिप्रेजेंट टेंशन। स्टूडेंट्स सेकंड ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी हमारे पास टेंशन T जो है वो रिएक्शन की फॉर्म में इस स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमने देखना ये है इस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट किस तरह से होगी। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को बैलेंस करते हैं। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले अपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को बैलेंस करते हैं इक्वल लाइन के अंदर और देन फिर हम इनको फ्रीली मूव करने देते हैं। जैसे ही हम इनको फ्री छोड़ेंगे हमारा ग्रेटर मास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज्यादा वेट क्रिएट करेगा और उसकी वजह से ये ज्यादा नीचे की तरफ मूव करेगा। अब जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में लेट्स सी कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके नीचे की तरफ आना शुरू हुआ तो यहाँ तक आते आते इसमें एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस हुआ होगा और इस एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो भी डाउनवर्ड होगी। अब इस मास की वजह से ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करेगा और इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट था वो इसको हेल्प नहीं करेगा।
और यहाँ पर सारी की सारी फोर्स इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फोर्स जो थी वो इस टेंशन के साथ ही शिफ्ट होकर इस तरफ मूव करना शुरू कर देगी और इसका जो एक्सीलरेशन है वो भी इस साइड पर मूव करना शुरू कर देगा। इसका जो एक्सीलरेशन है वो भी इस साइड पर मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने अपनी इस डायग्राम को अपनी तमाम की तमाम फोर्सेस के साथ जो है वो बैलेंस कर लिया। अब हमने इन्हीं बैलेंसिंग को यूज करते हुए हम इक्वेशंस क्रिएट करेंगे और इन इक्वेशंस की मदद से फाइंड आउट करेंगे टेंशन और एक्सीलरेशन को, जो हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है, टेंशन एंड एक्सीलरेशन, टेंशन एंड एक्सीलरेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक और की पॉइंट बताता चलूं, हम अपनी इस मशीन को नाम देते हैं एटवुड्स मशीन। स्टूडेंट्स ये एक साइंटिस्ट के नेम पर है, एटवुड्स एक साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने सबसे पहले इस मशीन को डिजाइन किया और इसको यूज किया सबसे पहले इस पर्पस के लिए कि हम फाइंड आउट कर सकें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और वेट को, और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम लोग फर्दर भी यूज करते हैं अपने इन्हीं पर्पसेस के लिए। चलिए स्टूडेंट्स हम अपनी इक्वेशन को पहले बैलेंस करते हैं एंड देन वी गो टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्सीलरेशन एंड टेंशन। स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें अपने पॉइंट ए की, फॉर द ऑब्जेक्ट ए। स्टूडेंट्स यहां पर ए ऑब्जेक्ट की जो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड है तो इट्स मींस कि दैट इज पॉजिटिव। इसी तरह वर्टिकल लाइन में जो हमारे पास फोर्सेज आ रही हैं दो हैं, सबसे पहले नंबर पे ग्रेविटेशनल फोर्स एंड देन द टेंशन इन अ स्ट्रिंग। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है तो इसलिए ये पॉजिटिव रहेगी। टेंशन क्योंकि अपवर्ड शो कर रही है एक रिएक्शन की फॉर्म में, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रही है तो इसलिए इसके पॉइंट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव रहेगी। तो हमारे पास हमारा फर्स्ट पॉइंट फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ mass m1 is represented as m1g positive and with negative tension T। स्टूडेंट्स इसी तरह से अब अगर हम अपनी इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में मेंशन करना चाहें तो हमारे पास इक्वेशन में राइट हैंड साइड पर भी कुछ और चीजें चाहिए। तो हम ये चेक करेंगे कि या हॉरिजॉन्टल हमारे पास कोई फोर्सेस अवेलेबल हैं, अगर नहीं है तो वी कैन इक्वेट इट विद द नेट फोर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास m1g minus t and net force, so force you know that is equal to ma, so we can write it as m1g minus t is equal to ma and this is our first equation। स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, एक बी ऑब्जेक्ट की तरफ, और इसकी भी इक्वेशंस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स पॉइंट बी के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू थी वो थी तो डाउनवर्ड और टेंशन ऑपोजिट थी अपवर्ड। लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट की मूवमेंट क्या थी, ऑब्जेक्ट ने इस ग्रेविटी के ऊपर फोकस नहीं किया और क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करना शुरू कर दिया इस ग्रेविटी के साथ। तो इसलिए यहां पर अब ग्रेविटी के ऊपर क्योंकि अमल नहीं हुआ इसलिए ये नेगेटिव और इसकी तरफ ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू कर दिया, तो हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे एंड द इक्वेशन विल बिकम एज t minus m2g। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और अगर हम इसको भी इक्वेट करें इसकी बैलेंसिंग इक्वेशन के लिए तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी m2g is equal to ma। This one is for the m1a and this is for the m2a and this is our second equation। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने अपनी इन दोनों इक्वेशंस की मदद से टेंशन और एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एक्सीलरेशन को। Students, to find out the value of acceleration, now here at we have to add the equation number 1 and equation number 2।
By adding equation number 1 and equation number 2, we will get the answer of our acceleration. So let's start with. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक और पॉइंट ध्यान में रखिएगा, हम हमेशा अपनी इक्वेशंस को जब ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पर ऐड करता है। सो हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन स्टूडेंट्स बनेगी, एंड दैट वन इज m1g माइनस टी प्लस t माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। स्टूडेंट सबसे पहले आप पॉजिटिव साइन को मल्टीप्लाई करवाएंगे, m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास कॉमन निकलता है एक्सीलरेशन, तो हम इसको एक्सीलरेशन को कॉमन लेंगे एंड द वैल्यू विल बिकम एज m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स इसी के साथ यहां पर एक नेगेटिव t और एक पॉजिटिव t है, तो वी कैन कैंसिलेट बोथ ऑफ दिस। और स्टूडेंट्स यहां पर इस वैल्यू में m1g में m2g में g की वैल्यू भी हमारे पास कॉमन है, सो वी कैन टेक अ कॉमन फ्रॉम दीज टू वैल्यू एंड द इक्वेशन विल बिकम एज g into m1 minus m2 is equal to a into m1 plus m2। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक्सीलरेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं, सो नाउ वी हैव टू सेपरेट द वैल्यू ऑफ a। सो जब हम स्टूडेंट्स अपनी a की वैल्यू को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ यूं बनेगा और हमारी इक्वेशन कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से बनेगी a। अच्छा यहाँ पर m1 प्लस m2 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर ये डिवाइड होगा और हमारी वैल्यू कुछ यूँ रहेगी m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्मूला फाइंड आउट हो चुका है एक्सीलरेशन का। स्टूडेंट्स अब हम फाइंड आउट करेंगे अपने टेंशन को। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहें और उनको सॉल्व करके हम अपनी वैल्यूज को तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम अपनी वैल्यू को सॉल्व करके t को फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं हम उनको आपस में डिवाइड करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन को डिवाइड करवाते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स इसी तरह आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ द एक्सीलरेशन हम अपने m1 और m2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। m2 इधर आकर इससे मल्टीप्लाई होगा और दिस m1 इज मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स हम इसको इक्वेट करके देखते हैं, हमारे पास ये वैल्यू कुछ बनेगी m2 m1g माइनस t इज इक्वल टू m1 इंटू t माइनस m2g। स्टूडेंट सेपरेटली फिर इसी तरह से जब हम लोग अपने m1 और m2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी m1 m2g माइनस m2t इज इक्वल टू m1t माइनस m1 m2g। स्टूडेंट्स यहाँ से हमने क्योंकि फाइंड आउट करना है टेंशन को, तो हम अपने टेंशन वाली वैल्यूज़ को सेपरेट करने लगे। टेंशन वाली वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ से इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आऊँगा और इस नेगेटिव वैल्यू को राइट हैंड साइड पर ले जाऊँगा ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बनेगी m1 m2g प्लस m1 m2g इज इक्वल टू m1t माइनस प्लस m2t। यहां से स्टूडेंट्स फिर हमारे पास t कॉमन आ जाएगा और इनके अंदर से स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू कॉमन आ रही है
वो दोनों की दोनों ही हमारे पास कॉमन आ सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपने g की वैल्यू को कॉमन लेंगे। m1 m2 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू t इंटू m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट फॉर्मूला हमारे पास जो t की वैल्यू थी ये हमारे पास बचा था यहाँ पर m1 m2 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू t इंटू m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने t को फाइंड आउट करना है, तो हम अपनी m1 प्लस m2 को दूसरी साइड पे लाकर डिवाइड करवा देंगे और g m1 m2 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू t एंड होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम इन वैल्यूज़ को m1 प्लस m2 को इसके डिनोमिनेटर में ला चुके हैं और ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि m1 m2 प्लस m1 m2 हमारे पास दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू न्यूमरेटर में आएगी स्टूडेंट्स, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और यहाँ हमारे पास वैल्यू थी स्टूडेंट्स g की और दिस इज इक्वल टू t। तो ये हमारे पास अब स्टूडेंट्स हमारा फाइनल जो आंसर है t टेंशन का, ये भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दो चीज़ें मोस्टली हमने फाइंड आउट करनी होती हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक था इससे रेलेवेंट, जिसमें हमने फाइंड आउट करना था एटवुड्स मशीन में से टेंशन एंड एक्सीलरेशन इन अ स्ट्रिंग।